इसमें एलिमेंट्स ज्यादा होने चाहिए, बट ये सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से बी के लिए भी कह सकते हैं, बी के सारे एलिमेंट इसमें हैं और इसमें एलिमेंट भी ज्यादा है, ठीक है गाइस। तो सी, ए और बी दोनों के लिए सुपर सेट है पहले तो। अगर सुपर सेट है, जिस सेट के लिए उन दोनों का यही जो सुपर सेट है वही सेट क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक या समष्टीय समुच्चय, ठीक है गाइस। तो दिमाग में आई होप आपके ये सारी बातें आ गई होंगी। चलिए अब सेकेंड बात क्या है, यहां पर सेकेंड बात क्या है गाइस, सार्वत्रिक समुच्चय कभी भी अद्वितीय नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है गाइस कि किसी भी सेट के लिए यूनिवर्सल सेट एक ही नहीं होता है, कई यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। कैसे सर? अभी तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी सेट किसी सेट के लिए आदि समुच्चय का काम कर रहा है, ये इधर वाला सेट इस सेट के लिए आदि समुच्चय है, मतलब ये वाला प्रॉपर सबसेट है इसका, ठीक है। तब जो आदि समुच्चय है ये सेट इसका क्या हो सकता है, यूनिवर्सल सेट हो सकता है। ये सेट इस वाले का यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ठीक है गाइस। तो ऐसे कई सेट हो सकते हैं जो किसी भी इन दोनों सेट के लिए सुपर सेट हो, अर्थात यूनिवर्सल सेट का काम करेंगे। वो दोनों कई हो सकते हैं ऐसे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा सेट मैंने डिलीट कर दिया, ऐसे मान लिया आपको समझाने के लिए कि यूनिवर्सल सेट कभी अद्वितीय नहीं होता, अकेला नहीं होता किसी एक सेट के लिए। इन दोनों के लिए कोई जरूरी नहीं कि यही सी सेट ही यूनिवर्सल सेट हो, और भी सेट हो सकते हैं ऐसे कि जो इन दोनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट का काम कर रहे हो, ठीक है। चलिए तो डी सेट मैंने लेट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने एलिमेंट हैं उसके पास। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 2 इसमें भी है। तो ए डी का क्या हो जाएगा, सब प्रॉपर सबसेट हो जाएगा कि नहीं? अगर प्रॉपर सबसेट हो गया तो डी क्या हो जाएगा, डी ए का आदि समुच्चय हो जाएगा, डी ए का आदि समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। सुपर सेट ऑफ ए, डी इज सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हो डी क्या होगा, ए का यूनिवर्सल सेट हो सकता है, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको। तो डी ए का आदि समुच्चय है, इसलिए डी किसका काम करेगा, यूनिवर्सल सेट का। किसके लिए, ए के लिए, ठीक है। और बी के लिए भी तो ये यूनिवर्सल सेट होगा। कैसे सर? चलिए तो पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए कि बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ डी। तो अब आप कह देंगे कि डी इज सुपर सेट ऑफ बी। तो अब डी क्या हो जाएगा, बी का यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। हो सकता है ना? समझ रहे हो बात को? तो डी भी क्या हो जाएगा, बी के लिए डी इज यूनिवर्सल सेट ऑफ बी, ठीक है गाइस। डी समुच्चय बी का सार्वत्रिक या समष्टीय समुच्चय होगा। तो गाइस ऐसे कई सेट हो सकते हैं जो ए और बी के लिए सुपर सेट का काम करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी सेट के लिए जो यूनिवर्सल सेट होते हैं वो कई हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यूनिक नहीं होते हैं, एक ही सेट यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता, कई ढेर सारे हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये गजब की बात समझ में आई होगी। तो चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.3 की तरफ, ठीक है। 1.3 में जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस क्वेश्चन सेशन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं गाइस। 3rd तक मैंने बता दिया है, ठीक है ना। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट हैं, 4 भाग हैं, उनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है गाइस। कहा क्या जा रहा है कि सभी दिए हुए समुच्चयों के लिए इनके उप समुच्चय को दिखाइए। हिंदी वाले भाई साहब लिख लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित दिए गए समुच्चयों के लिए उप समुच्चयों को दिखाइए, ठीक है। चलिए इनके सभी उप समुच्चय, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1। तो किसी भी सेट के लिए, इस सेट के लिए 5 सबसेट होगा इसका, ठीक है। सभी सबसेट दिखाने,
तो इसका सबसेट मैं दिखा रहा हूं, सबसेट ऑफ गिवन सेट इज इक्वल टू सबसेट उप समुच्चय। अगर इसको मैं ए मानता, मान लो ए, ठीक है, लेट मान लेना, लेट, ठीक है ना, लेट ए इज इक्वल टू दिस सेट, देन सबसेट ऑफ सेट ए का उप समुच्चय, हिंदी वाले भाई साहब लिख लेंगे। तो किसी भी सेट के लिए फाई क्या होता है, इसका उप समुच्चय, और खुद सेट भी क्या होता है। उसके बाद एक एक एलिमेंट को लो, एक एलिमेंट को लोगे तो यही सेट हो जाएगा, देखो खुद सेट ही आ गया, बस काम खत्म, इसके बाद तो कोई होगा नहीं। तो इसके दो होंगे, ठीक है, काउंटिंग भी लिख देना। चलिए इस पे आते हैं। तो इसका सबसेट में आप लिखेंगे इसको ए बी सी कुछ भी मान लेना, ठीक है। तो अगर ए मानते हो तो ए का उप समुच्चय बराबर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, फाई होगा, फिर एक एक एलिमेंट को लो, ठीक है, बी को लिया, फिर दो दो को लो, तो ए कॉमा बी, चाहे बी कॉमा ए लिखोगे दोनों सेट एक ही है तो एक ही बार लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। चलो इसमें करेंगे गाइस, तो फाइव, फिर वन एलिमेंट 1 2 3 सबका सेट बनाते रहो, ठीक है, वो सभी सबसेट कहलाएंगे इस सेट के। फिर 2 2 को तो 1 2, फिर 2 3, फिर 3 1 या 1 3 का तो बात एक ही है। चलिए उसके बाद अब 3 3 एलिमेंट को लो, 1 2 3 ले लो, 1 2 3, उसके बाद 3 2 1 नहीं गाइस, एक ही सेट कहलाएगा, वो एलिमेंट का ऑर्डर मेंशन नहीं करता है, ठीक है, उसका कोई मामला नहीं होता है, कोई मलाल नहीं होता है, किधर भी रख दो सेट वही होगा, ठीक है। तो कितने हो गए सबसेट, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 होने चाहिए, क्योंकि कितने एलिमेंट है 3, तो 2 की पावर 3 नंबर ऑफ सबसेट इन गिवन सेट ए। अगर इसको ए मानते हो तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इन ए 2 टू द पावर 3, जितने एलिमेंट हो उसके उसको 2 की घात में चढ़ा दो, ठीक है, जो वैल्यू आएगी वही उस सेट के उप समुच्चयों की संख्या कहलाएगी। तो सेट ए के उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की घात 3, 1 2 3, ठीक है, जितने एलिमेंट हो उसको चढ़ा दो तो 8 होंगे, देखो 8 यही सबसेट है। अब चेक करना हो तो चेक कर लो, ठीक है, इन सभी सेट के एलिमेंट जो है वो इसमें होने चाहिए, बस सबके हैं, चेक कर लो, चेक करते जाना, ठीक है। चलिए इस पे आते हैं। अब फाइव है गाइस, ठीक है, फाइव के पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता, कोई भी एलिमेंट नहीं होता, मतलब 2 की पावर 0, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट का ना होने का मतलब क्या होता है 0, ठीक है, कोई काउंटिंग नहीं तो मतलब 0, तो 2 की पावर 0, किसी भी नंबर पावर 0 वैल्यू 1, मतलब इसके कितने सबसेट बनेंगे 1, और वो होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ फाइव होगा, क्योंकि किसी भी सेट का फाइव क्या होता है, सबसेट होता है, तो फाइव है तब भी इसका फाइव सबसेट होगा, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब किसी दिमाग में आ रहा होगा सर जी ये गलत हो जाएगा, ये एकल समुच्चय हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं लिखना, सिर्फ फाइव लिखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे नीचे दिखाई दे रहा है, तो इसका सोल्यूशन आपका दोस्त आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहा है। चलिए, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए के, हिंदी वाले भाई साहब समझ रहे, ए के घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे यदि एक ऐसा समुच्चय है रिक्त समुच्चय। जब ए रिक्त समुच्चय हो तब ए के घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे, ठीक है गाइस, हिंदी वाले भाई साहब समझ पा रहे हैं आप। चलिए, तो ए पहले तो समझिए, ए अगर फाइव है तो मतलब ए में कोई अवयव नहीं है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ए में कोई भी अवयव नहीं है, कोई भी अवयव नहीं है। इसका मतलब ये है गाइस कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, कार्डिनल नंबर क्या होगा, शून्य, एक भी नहीं है। तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो गई, इसका मतलब 0। अगर रिक्त समुच्चय है तो उसमें कोई अवयव है नहीं, खाली है, कोई अवयव नहीं होता। मैंने बताया है रिक्त समुच्चय को या तो 5 से दिखाओ या फिर सिर्फ ऐसे ब्रेकर से दिखा दो, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट लिखना गुनाह है, ठीक है ना, कभी नहीं लिखना, चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीके से, इसी को 5, ठीक है। तो कोई अवयव नहीं है, अवयव की संख्या शून्य हो गई, ठीक है।
तो अब मैंने बताया है कि पावर सेट ऑफ ए का घात समुच्चय बराबर होता है ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय। तो इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक ही बनता है 5, ठीक है। और इसका समुच्चय वही क्या हो जाएगा? P ऑफ ए, ठीक है गाइस। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब कह रहे हैं इसमें कितने एलिमेंट हैं? तो आपको दिख गया कितने सबसेट बने थे? एक, तो एक ही एलिमेंट हो गया, एक ही अवयव हो गया जो कि 5 है, ठीक है। तो पावर सेट में n ऑफ P ऑफ A, इसका मतलब ये हुआ गाइस कि A के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है? आपको दिख रही 1, या आप ऐसे भी कह लेते हैं 2 टू द पावर 0, वैल्यू 1 आती है, ठीक है। चाहे जिस तरीके से आप कीजिए। आई होप, मैं आशा करता हूं आशा स्टडी कैंपस की तरफ से कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे गाइस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी, ठीक है। साथ में लाइक डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, ठीक है। आपकी मर्जी, आपको ना समझ में आए तो डिसलाइक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।